नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को समझने वाले हैं और वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। बच्चों, जब हम सिंक्रोनस मोटर के प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की चर्चा करेंगे तो यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि क्या सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है। तो मैं पहले भी आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ कि नहीं, सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जिससे वो सेल्फ स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिर भी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। तो बच्चों, सिंक्रोनस इस मोटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो बड़ा सिंपल है। उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और स्टेटर के कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, और जिसकी वजह से रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड के साथ रोटेट होने की कोशिश करता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है। और अगर ऐसा रोटर कर पाता है तो रोटर रोटेटिंग फील्ड के स्पीड के साथ रोटेट करेगा, और वही स्पीड कहलाती है सिंक्रोनस स्पीड। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और साथ में कैसे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रोटर के अंदर हम डेवलप करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की। तो जब हम स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देंगे, अगर मैं यहाँ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर को ध्यान में रख के अगर वर्किंग प्रिंसिपल समझाऊं, तो सिंक्रोनस मोटर को जैसे ही आप थ्री फेज सप्लाई देंगे, उस कंडीशन में वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड। बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड को नॉर्मली हम ns से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे n स्पीड होता है और s सिंक्रोनस वर्ड के लिए होता है। एसी की वजह से दी हुई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप जानते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स किस तरीके से अरेंज होंगे, और कैसे वो एक रोटेटिंग स्पीड के साथ यानी सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट होगा। सिमिलरली बच्चों, जब हम रोटर को डीसी सप्लाई देंगे, उस कंडीशन में रोटर के पास भी परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स डेवलप होंगे, और रोटर के परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स फिक्स होंगे, यानी नॉर्थ हमेशा नॉर्थ रहेगा और साउथ पोल हमेशा साउथ ही होगा। बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सिंक्रोनस मोटर है, यानी रोटर रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेटर की फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रही है। यानी यहाँ पॉसिबिलिटी है कि रोटर की जो स्टैटिक पोल्स हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड पोल्स हैं, वो स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंट हो लिंक होने की कोशिश करें, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जब रोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है, उस कंडीशन में वो स्टेटर के जब वो स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है, उस कंडीशन में वो रोटर के परमानेंट मैग्नेटिक पोल के साथ अलाइन होने की कोशिश करती है, अट्रैक्ट होने की कोशिश करती है, और सिमिलर पोल्स रिपेल होने की कोशिश करती है। बच्चों, आप जानते हैं मैग्नेटिक पोल जब अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्शन होगा, और इस सब जब सिमिलर पोल के होंगे तो उस कंडीशन में दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो आइए बहुत डिटेल में हम समझते हैं कि कैसे स्टेटर की रोटेटिंग फील्ड का नॉर्थ पोल रोटर के साउथ पोल, और स्टेटर का रोटेटिंग फील्ड का नॉर्थ पोल साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल के साथ एक दूसरे को अलाइन करने की अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और यही एक ऐसा अट्रैक्शन, एक बॉन्ड है जिसकी वजह से जिस स्पीड से स्टेटर की रोटेटिंग फील्ड रोटेट हो रही है, और रोटर को भी वैसे ही रोटेट होना चाहिए। काश ऐसा हो पाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और ऐसे नहीं होने के पीछे क्या एग्जैक्ट रीजन है, अगर हम समझें तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो स्टेटर के रोटेटिंग फील्ड जिस स्पीड से रोटेट होती है, उसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड होता है 120 एफ अपॉन पी। अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो 50 हर्ट्ज और मिनिमम दो पोल पे जो हमारी स्पीड होगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, वो लगभग में 3000 आरपीएम होगी। अगर नंबर ऑफ पोल्स हम बढ़ाएंगे बच्चों, तो स्पीड वैसे ही हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन, स्टेटर की जो रोटेटिंग फील्ड है उसकी स्पीड काफी हायर है, लेकिन रोटर जीरो इनिशियल रोटेशन पे है, क्योंकि रोटर अभी रोटेट नहीं हो रहा। ये सिंक्रोनस मोटर है जिसमें मुझे रोटर को ही तो रोटेट कराना है। तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड काफी हायर है, वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रहा है। रोटर की मैग्नेटिक जो पोल्स हैं वो अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीरो इनिशियल रोटेशन होने की वजह से
वो रोटेट अलाइन नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्पीड होने की वजह से उतनी हेवी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाती, उतनी हाई बॉन्डिंग नहीं बना पाती रोटर के पोल्स की वजह के साथ, और इसीलिए वो आगे चली जाती। जस्ट टेक अ कंडीशन, स्टेटर का साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल और स्टेटर के फील्ड का नॉर्थ पोल रोटर के साउथ पोल के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहा है। दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो दोनों में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। लेकिन स्टेटर की फील्ड की स्पीड काफी हायर है, रोटर में जीरो इनिशियल रोटेशन है, इसीलिए स्टेटर की फील्ड आगे बढ़ेगी, लेकिन रोटर का अभी थोड़ा सा अभी एक्साइटेशन होगा, रोटर थोड़ा सा ही इनिशियल इनर्शिया डेवलप करेगा, तब तक दोनों के पोल्स में चेंज हो जाएगा वापस। अब स्टेटर की साउथ पोल रोटर के साउथ पोल के साथ ओरिएंट करने की कोशिश करेगी, और स्टेटर का नॉर्थ पोल रोटर के नॉर्थ पोल के साथ ओरिएंट करने की कोशिश करेगा। और आप देख जानते हैं कि सिमिलर पोल्स में रिपल्शन होता है। तो पहले केस में दोनों के बीच में अट्रैक्शन था, दूसरे केस में दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ। तो रोटर थोड़ा सा इनिशियल रोटेशन किया भी था, तो स्टेटर के फील्ड ने वापस उसको बैक कर दिया, यानी वापस वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। लेकिन जैसे ही वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा, फिर से स्टेटर का पोल चेंज होगा, फिर से अपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे। इस तरीके से रोटर कोशिश तो करता है कि वो स्टेटर के फील्ड के साथ अलाइन हो जाए, लेकिन वो अलाइन नहीं हो पाता। वो एक पोजीशन पे टू एंड फोर्थ मोशन करने लगता है, बस वाइब्रेट करता है। और यही रीजन है कि सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं कि वो अपने आप को सेल्फ स्टार्ट कर सके, लेकिन फिर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है कि सिंक्रोनस मोटर को हम डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट हो, लेकिन फिर भी वो कांस्टेंट स्पीड को अचीव करने के लिए अपने आप को सेल्फ स्टार्ट नहीं कर पाता। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की स्टेशनरी परमानेंट मैग्नेटिक पोल के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना तो चाहिए, और रोटर को रोटेट भी होना चाहिए, लेकिन दोनों की स्पीड में रोटेटिंग फील्ड की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है, रोटर का जीरो इनिशियल रोटेशन है, और यह रीजन है कि रोटर रोटेट नहीं हो पाता। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि सिंक्रोनस मोटर स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के मैग्नेटिक पोल के एक दूसरे के लॉकिंग यानी अपोजिट पोल्स के अट्रैक्शन और सिमिलर पोल के रिपल्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। आइए बच्चों, हम आगे के वीडियोस में डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम अपने सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, और सिंक्रोनस मोटर के सेल्फ स्टार्ट नहीं होने के पीछे और क्या क्या लॉजिक्स है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।